वेलकम बैक टू स्किलफुल इन्फो। हियर इज़ मलिक। आज हम आपके साथ बात करेंगे वेब डेवलपमेंट रूट मैप के बारे में। प्रीवियस लेक्चर की हम बात करते हैं तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। अगर आपको याद हो तो 3 बेसिक पिलर्स वेबसाइट डिज़ाइन करने के मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। वो 3 कौन से पॉइंट्स हैं? फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। ये 3 चीज़ें वेबसाइट की बेस हैं जिसकी बेस पे हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। अब फ्रंट एंड पार्ट जो होता है वो फॉलो कर रहा होता है, कनेक्ट होता है बैक एंड के साथ, और जो बैक एंड है वो इनपुट पेश कर रहा होता है डेटाबेस को, और डेटाबेस पे जो वर्कआउट होता है वो इनपुट जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो उस पे वर्कआउट करके आउटपुट जो है वो फिर बैकएंड को देता है, और बैकएंड पार्ट जो है वो दोबारा फ्रंट एंड को अपनी आउटपुट देता है। तो आज हम बात करूंगा मैं आपके थोड़े से डिस्कस लेक्चर के साथ। बैकएंड की बात मैं आपको करूंगा। बैकएंड 3-4 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। मैं ये इसलिए दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डिफरेंट डेटाबेस और लैंग्वेज होती हैं। मैं आपको थोड़ी सी वो बताना चाहता हूँ ताकि आप वो वर्कआउट करें। बैकएंड में फर्स्ट स्टेप है Node.js, जावास्क्रिप्ट प्लस मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी का आपको पता नहीं है, जावास्क्रिप्ट का तो आपको पता है कि ये एक लैंग्वेज है। अब मोंगोडीबी ये कौन सी डाटाबेस है? अगर आपको इसका पता नहीं है तो आप कमेंट में आके हमें बताइए और मैं आपको एक और वीडियो सेंड करूँगा। और इसके बाद है Django पाइथन प्लस मोंगोडीबी। अब Django पाइथन ये हमारे पास दूसरी लैंग्वेज है। इनमें से ये जो सिलेक्शन लैंग्वेज होती है वो आपने सीखनी है, आपने दोनों नहीं सीखनी। इनमें से जो आपको सूटेबल और अच्छी लगे वो आपने सीखी है। अब मैं आपको कौन सा अब कहूँगा कि आपने ये वाली डिस्कस करनी है। और जब आप Django पाइथन के साथ आप वर्क करेंगे, ये वाली लैंग्वेज आप सीखेंगे, वहाँ मोंगोडीबी मैं आपको नहीं कहूँगा, वहाँ पे मैं आपको SQL लाइट का ऑप्शन दूँगा कि आप वो लर्न करें। ये मैंने आपको सजेस्ट किया। और इसके बाद और भी पॉपुलर ऑप्शन होते हैं जैसे PHP हो गया, जावा हो गया। बस आपने सिंपल सा काम करना है, Node.js में जाएं, जावास्क्रिप्ट प्लस मोंगोडीबी, वहाँ पे आपको इस डाटाबेस में जो भी डेवलपमेंट की बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से आपको मिलेंगी। जब आप बैकएंड सीखेंगे तो वहाँ पे हम 3 चीज़ें, कुछ चीज़ें और भी आपको सीखने के लिए मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल API, नेटवर्क, ये हमारा क्या होता है, HTTP का क्या मतलब होता है। इसके साथ साथ आप कुछ बेसिक लिनक्स कमांड के बारे में सीख रहे होंगे, और आपको सीखना पड़ेगा गिट और गिटहब के साथ कैसे काम करना है। स्टेप नंबर 4, फुल स्टैक प्रोजेक्ट पे हमें जाना पड़ेगा। इसमें वही 3 चीज़ें होंगी जो आपने प्रीवियस डिस्कस की हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। 1 से 1.5 महीना आपने सिर्फ फ्रंट एंड सीखने में लगा देना है। अगर हम फुल टाइम बैठ के हम डेटाबेस को सीख नहीं रहे तो हमें बैकएंड सीखने के लिए कम से कम 2 से 3 मंथ रिक्वायर्ड है। और डेटाबेस थर्ड पार्ट है, इसकी बेसिक नॉलेज के लिए आपको 15 डेज़ लग सकते हैं। जब आप ये सीख पाएंगे तो आप कुछ काफ़ी पॉपुलर आइडियाज़ आपको आएंगे और आप प्रोजेक्ट खुद क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया और आपकी पल्ले कुछ बात पड़ गई तो आपने हमें नीचे कमेंट्स में जाके हमें बताना है कि नेक्स्ट वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करें। जो चीज़ें हैं हम फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस की अलग सेपरेट आपको वीडियो का लिंक देंगे और आपने वहाँ से लर्न करना है। और फाइनल स्टेप इज़ नियर टू एंड कि आपने इसको होस्ट करना है कैसे, ये आपने सीखना है। होस्ट करना सीखें। आप ख़ुद भी होस्टिंग कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप पे करके अगर होस्टिंग लेना चाहते हैं तो भी हो सकता है। इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, AWS हो जाते हैं, Azure हो जाते हैं, ऑडियो हो जाता है। एंड फाइनली पार्ट जो आपके पास है वो फ्रंट एंड लाइब्रेरी फ्रेमवर्क। जब प्रीवियस वर्क आपका कंप्लीट हो जाए तो आपने 2 प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है और फिर आपने फाइनल पार्ट पे आ जाना है। फ्रंट एंड लाइब्रेरी फ्रेमवर्क को आपने सीखना है और उस वर्क को आपने कंप्लीट करना है। और इसमें कुछ पॉपुलर ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इसको सीखना है, React.js को आपने सीखना है। अगर बेस जावास्क्रिप्ट की है तो आप इसी को रेकमेंड मैं करूँगा कि आपने React.js को सीखना है। दूसरा हमारा होता है Angular को सीखना, एंड थर्ड पार्ट इज़ Vue.js को सीखना। पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप पूरे एटमॉस्फेयर का, वेब डेवलपमेंट के एटमॉस्फेयर का आप पूरा एक बार विज़िट करें और उसके साथ आप फेमिलियर हो जाएं
एंड ये सारी 5 चीज़ें आप सीखने के बाद, सुनने के बाद, आप वेब डेवलपमेंट की काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुके होंगे। अगर आपने एक्सपर्ट वेब डेवलपर बनना है तो आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी सिलेक्ट करना है, आपने फ्रंट एंड सीखना है, आपने बैक एंड सीखना है, आपने डेटाबेस सीखना है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, अगर ये नहीं तो आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। फ्रंट एंड का जो बंदा है उसकी सैलरी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक एक्सपर्ट फ्रंट एंड बंदा जिसको सारी चीज़ें आती हैं, उसकी जो बेसिक सैलरी है वो कम से कम 1.5 लाख रुपए है, और जो बैक एंड का है वो कम से कम 6.5 लाख बैक एंड के जो बंदे हैं वो ले रहे हैं सैलरी। इट्स डिपेंडेंट ऑन योर एक्सपर्टीज़, फाइनली इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर स्ट्रगल। और अब मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूं उनके लिए जो बिगनर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं वेब डेवलपर का। नंबर 1 इज़ लर्न बाय कोडिंग, यानी आपको कोडिंग करके कुछ चीज़ें सीखनी है। कोडिंग सीखनी है तो आपने अपने ही दस्ते मुबारक, अपने हाथ से, अपने ही लैपटॉप से खुद प्रैक्टिकल करके सीखनी है। जब तक एरर्स आपने रिमूव नहीं करने, जब तक आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आपको कुछ कोडिंग का पता नहीं चलेगा। सिर्फ सुनने से नहीं, आपने अपने हाथ से ही करना है। सेकंड थिंग मिस्टेक जो करते हैं बिगनर्स वो है क्विट करने की, क्विट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने बिल्कुल क्विट नहीं करना। अगर आपने स्टार्ट किया तो इसको क्विट नहीं करना आपने। अगर आपने क्विट कर दिया तो फिर से आपको 0 पे स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड थर्ड स्टेप जो मिस्टेक हम करते हैं कि अपनी लर्निंग में जो गैप दे देते हैं, डोंट हैव गैप्स इन लर्निंग। तो आपने जो चीज़ को सीखना है उसको आपने गैप नहीं देना, आपने उसको प्रॉपर सीखना है। आपको 2 मंथ जहाँ पे लगेंगे, अगर आपने गैप दिया तो वो 4 मंथ में चली जाएगी। इस तरह आपने किसी भी चीज़ को सीखने से पहले कोई गैप नहीं देना, आपने उसको स्टार्ट करके शुरू करना है और फिर एंड करना है। और ये कोडिंग और ये लैंग्वेजेस ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने 3 दिन का गैप दे दिया तो वो 0 पे सारी चीज़ें चली जाएंगी और आप भूलना स्टार्ट करेंगे और फिर आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो मेक श्योर ये कि आपने इसको साथ साथ लेके चलना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसके साथ टच रहना है। सिर्फ यही रिकमेंड नहीं कर रहा, कोई भी आप स्किल सीखते हैं, किसी फील्ड में आपने स्किल तो सीखनी है, तो स्किल सीखते हैं तो आप जैसे गैप देते हैं तो वो आपको भूल जाती है। और वेब डेवलपमेंट तो इज़ वेरी वेरी डेंजरस। अगर आपने थोड़ा सा गैप दिया तो ये 0 पे चली जाएगी और आपने इसके साथ टच रहना है, इसके साथ खेलते रहना है, इसको करते रहना है। आई होप इस एक्सटेंसिव वीडियो के अंदर हमने आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई हैं, आपको क्लियर हो गई होंगी और आपने ये समझ लिया होगा कि वेब डेवलपमेंट की शुरुआत कैसे कर सकते हैं हम, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है। और सबसे पहली चीज़ हमने क्या करनी है कि फ्रंट एंड के साथ फेमिलियर होना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप देख रही होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं रोड मैप और फुल स्टैक डेवलपर जो हम कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, कन्फ्यूजिंग लग रही होती हैं, तो तब कन्फ्यूजिंग नहीं लगेंगी जब तक आप